Assalamu alaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is February 12th, 2021. हमारे पास कल एक बड़ी मेजर करेक्शन हमें स्टॉक मार्केट में मिली, जो हम चाह रहे थे, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि हमारा KC 100 इंडेक्स ओवरबॉट जोन में था। और हमने कल फोरकास्ट भी की थी कि फर्दर हमें करेक्शन मिलेगी, रेड सेशन मिलेगा, नहीं तो कम से कम फ्लैट सेशन ज़रूर मिलेगा। आज इंट्राडे में हमने मार्केट को ग्रीन में भी देखा, मगर इट फाइनली सेटल्ड विद अ डिक्लाइन ऑफ 0.54% to 47.16 points, and it closed on 45,808. दिस इज़ अ वीकली वीडियो। इसमें हम अपना फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हैं, मगर पहली बात तो मैं अगर इस वीक को हम व्यू करें तो इस वीक का हर सेशन हमें रेड मिला है। अगर आप देखिए तो इस वीक को कैटेगराइज एज अ बेरिश ही करूँगा कि आपने इस वीक को, बल्कि अगर मैं बेरिश ना भी करूँ, वी रिक्वायर्ड करेक्शन, वी वर एक्सपेक्टिंग अ करेक्शन। तो वीक ऑन वीक बेसिस आवर जो KC 100 इंडेक्स है, हमारा KC 100 इंडेक्स, इट ड्रॉप बाय 2.4% और ऑलमोस्ट 1098 पॉइंट्स इट वेंट डाउन। हम अपने टेक्निकल एनालिसिस में भी आज व्यू करेंगे कि जो हमारा जो KC 100 इंडेक्स है, अब अपने वो जो एज पर RSI स्टॉककास्टिक और वो जो इंडिकेटर जिसको ओवरबॉट जोन में आइडेंटिफाई कर रहे थे, अब वहाँ पे ये कहाँ पे खड़ा है। बिफोर आई स्टार्ट माई टेक्निकल एनालिसिस, मैं वीकली वीडियो में आपके साथ थोड़े से फंडामेंटल्स भी डिस्कस करता हूँ। तो ये फंडामेंटल्स डिस्कस करने का मकसद ये है क्योंकि ये तो मेरा हमेशा से स्टैंड आप लोगों के लिए, मैं आपको यही कन्वे करता रहता हूँ कि फंडामेंटली हमारी स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक मार्केट्स इन अवर एशिया पैसिफिक रीजन। और हमारे पास काफ़ी इस साल पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, बड़ी आप कह सकते हैं टेंजिबल पॉजिटिव चीज़ें हैं हमारे पास। सीमेंट सेल्स डेटा आप कह सकते हैं, काफ़ी हमारे पास पॉजिटिव चीज़ें जो जो जस्टिफाई करती हैं कि हमारे स्टॉक मार्केट को परफॉर्म करना चाहिए। पहली बात जो है, मैं हर वीक आपसे, और मैं ये फंडामेंटल्स डिस्कस करने का मकसद ये भी है कि हम फंडामेंटल्स को रिलेट कर सकें अपने टेक्निकल एनालिसिस के साथ, कि वाकई अब आगे हमें स्टॉक मार्केट और वी कैन हैव अ बेटर फोरकास्ट। अगर हम देखिए तो मैं एक तो प्राइस टू अर्निंग हमेशा आपसे डिस्कस करता हूँ, तो प्राइस टू अर्निंग इज 7.4 टाइम्स अभी तक हमारे जो स्टॉक मार्केट की है, और एशिया पैसिफिक रीजन की 17.7 टाइम्स। अगेन हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो में वी आर बीटिंग अवर एशिया पैसिफिक रीजन बाय ऑलमोस्ट 50%। डिविडेंड यील्ड जो हमारी स्टॉक मार्केट ऑफर करी है वो 6.5% की है, और एशिया पैसिफिक रीजन की जो स्टॉक मार्केट है वो 2.5% की ऑफर कर रही है। तो ये इवन इवन आप देख लीजिए, इट्स ऑलमोस्ट 100% से भी ज़्यादा है जो हमारी डिविडेंड यील्ड है एज कम्पेयर टू एशिया पैसिफिक रीजन। बात अब अगर मैं इस वीक को आपको ओवरव्यू आपको दूं, तो हमारे पास पॉजिटिव फंडामेंटल पॉजिटिव ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू नेगेटिव्स, डिस्पाइट हमारा ये वीक बेरिश रहा है। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप देखिए तो जो एक तो पामा है, पाकिस्तान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट एब्रीविएशन, उन्होंने जो कार सेल्स रिपोर्ट की हैं जनवरी की अगस्त, वो है 14,543 यूनिट्स, which is almost car sales data that has increased by 44% as compared to prior month। यानी कि जनवरी का जो कार सेल्स डेटा है, that has increased by 44%। so again it's a very positive, ये हमारे पास न्यूज़ है। फिर बैंक डिपॉजिट्स आपके पास 16% इंक्रीज हुए हैं जनवरी 2021 में। ओगरा ने SNGP को अलाउ किया है कि वो एवरेज प्राइस ऑफ गैस को रेज कर सकता है उसको। फिर स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स वहीं पे स्टैंड करती हैं। आपका जो IPP जो सर्कुलर डेट का रेजोल्यूशन है वो तकरीबन फाइनलाइज हुआ है इस वीक में। ब्रेंट क्रूड जो है आपका, क्रूड ऑयल प्राइसेस का जो वो $60 पर बैरल से ऊपर मेंटेन हुआ, डिस्पाइट आज इट ड्रॉप, मगर वो उसने अपने आप को ऊपर रखा। फिर आपका पाक आपका पाकिस्तान रुपी स्टेबल एट 158.82। ये स्टेबल है। नेगेटिव में आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंक्रीज हुआ है बाई 8.27% एंड करंटली 14.96 बिलियन पे खड़ा है। आपके SPP के रिजर्व्स गिरे हैं बड़े माइनरली, इतना $82 मिलियन से गिरे टू 12.9 बिलियन, मगर स्टिल दीज नेगेटिव्स वरंट स्ट्रॉन्ग एनफ कि वो पॉजिटिव्स के ऊपर इस तरह हावी होते हैं। वी कुड हैव अ बेरिश वीक।
बेरिश वीक का रीज़न मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही बनता था, एंड दैट वाज आपका KC 100 इंडेक्स वाज इन ओवरबॉट जोन. इट वाज इन ओवरबॉट जोन. इट वाज आस्किंग फॉर अ करेक्शन, एंड दिस इज व्हाट आई थिंक एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, कि हमें एक करेक्शन चाहिए थी एंड वी गॉट अ करेक्शन. Fundamentals for our stock markets are still strong, still strong. uh, मैं इससे पहले कि मैं यहाँ पे सेक्टर का एनालिसिस करूँ, अपने टेक्निकल एनालिसिस पे जाऊँ, आई वांट टू डिस्कस फ्यू कमेंट्स. एक तो मेरे साथ एक कमेंट है, बड़ा ही रेलेवेंट कमेंट है, और वो उन्होंने हमें किया जी, मसूदुर रहमान साहब ने. उन्होंने कहा जी, मेरी लास्ट मेरे ख्याल में वीडियो पे, वी एड द वॉल्यूम ऑफ WTL एंड टेलीकार्ड, द वॉल्यूम वेयर गोस, दिस इज अ गेम फ्रॉम बिग प्लेयर्स. जी बिल्कुल, मेरी से पहले वीडियो में की, और मैंने उसमें आपसे बिल्कुल एक बात की कि हमारे 2 कंसेक्यूटिव सेशंस में हमें स्टॉक मार्केट ओवरऑल वॉल्यूम 1 बिलियन से ऊपर का मिला था, विच आई ऑल्सो सेट कि एक बड़ी ओवरवेलमिंग बात है, हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ. मसूदुर रहमान साहब ने उसके रिप्लाई में हमें ये बात बोली, और उनकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है जी. कि अब अगर आप मसूदुर रहमान साहब बिल्कुल इस हवाले से सही भी कह रहे हैं कि अगर आप WTL और टेलीकार्ड का वॉल्यूम माइनस कर दें तो फिर हमारे पास पीछे बचता क्या. मगर 1 बिलियन में WTL और टेलीकार्ड का माइनस कर दें वॉल्यूम, तो फिर भी एक मेरे ख्याल में सब्सटैंशियल वॉल्यूम हमारे पास फिर भी था. अगेन मैं मसूदुर रहमान साहब की इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि ये टोटली टोटली सट्टा आइटम्स हैं, ये टोटली, और ये बिग प्लेयर्स इसमें खेल रहे हैं. मेरी आप लोगों से शायद कई दफ़ा इस पे ये बात यही हो कि जो हमारे जो स्टॉक्स हैं जिनको परफॉर्म करना चाहिए, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हैं जो अंडर वैल्यूड हैं, विच आर नॉट परफॉर्मिंग, आई डोंट नो, सम हाउ दो स्टॉक्स आर नॉट परफॉर्मिंग. और अगर आप आज भी आप टॉप 10 स्टॉक्स उठा लीजिए तो उसमें आपको 90% स्टॉक्स वो मिलेंगे जो बिल्कुल सट्टा आइटम्स हैं, जिनके पीछे कोई फंडामेंटल्स ही नहीं है. एब्सोल्युटली ये बिग प्लेयर्स की गेम है, ये बिग प्लेयर्स गेम कर रहे हैं. हमारे पास फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, इकोनॉमी के, कॉर्पोरेट अर्निंग स्ट्रांग है, बट इट सीम्स लाइक कि इंडेक्स को जो वो लेके चल रहे हैं, वो आइटम्स नहीं है जो जिन्होंने जिन्होंने अपने फंडामेंटल्स अच्छे दिए हों या अपने कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी दी हों. ऑन द अदर हैंड इंडेक्स को लेके चलने वाले कुछ और ही आइटम्स हैं जिनके पीछे प्रोबेबली दो स्पेकुलेटिव आइटम्स. अगेन दिस इज ये फिर भी हमें थोड़ी सी वो सिचुएशन लगती है. मैं मैं इसको शायद इस तरह परसीव कर सकता हूँ कि मे बी बिग प्लेयर्स की नज़र में ये है कि हम पहले इररिलेवेंट आइटम्स और स्पेकुलेटिव आइटम्स को चला लें, लेट्स गेट मनी आउट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर समहाउ, और बाद में हम जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं उनको चला के वी विल मैनेज इंडेक्स, मे बी बिकॉज दे हैव द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड फाइनेंशियल बैकबोन कि वो डिक्टेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं मार्केट को. मैं तो दिस इज मैं कहता हूँ कि ये ड्यू डिलिजेंस हम जैसे इंडिविजुअल और रिटेल इन्वेस्टर्स के पीछे रह जाती है कि वी डोंट हैव टू फेल फॉर दीज काइंड ऑफ ट्रैप्स. बेशक मेरे ख्याल में WTL आज 10 रुपए का भी हो जाए मेरी तरफ से वो हो गया, मगर अगेन उसके पीछे मुझे उसकी कोई रीजनिंग नहीं आती. तो वी आप हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रीजनिंग रखिए, अपने पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर्स को देखिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को देखिए, ऑलवेज सपोर्ट दो शेयर्स. इसके बाद हमारे पास ZK साहब है जिन्होंने उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है. मुझे उनका थोड़ा सा कमेंट समझ नहीं आया, दे कैन एलैबोरेट सो आई कैन फर्दर. बट एक तो उन्होंने कहा जी सेक्टर वाइज ब्रेक डाउन कर लीजिए, बिल्कुल ही इज एब्सोल्युटली राइट, वी विल डू दैट जी. फिर उन्होंने कहा जी आप चाहते हैं हम सेक्टर्स को वर्सेस शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म और वो कौन से डिक्लाइन और कौन से वो ग्रोथ, वो आई वांट क्या अगर आप इसको एलोबरेट कर लें तो वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ कंपैरिजन आप चाह रहे हैं. आपने फिर ब्रेक डाउन एवीएन और साथगार पे भी मांगा है, शायद आपने इनका अलग अलग मांगा है या आप इनका कंपैरिजन मांग रहे हैं. इनका कंपैरिजन बनता नहीं, दोनों डिफरेंट सेक्टर के स्टॉक हैं. हाउएवर हमने अपनी सेकंड वीडियो में इन दोनों को कवर भी कर रहे होंगे ऑब्वियसली. जी व्यूज, आज के हम ये देख लेते हैं ओवरऑल सेक्टर्स को. अगर आप सेक्टर्स को देखिए तो सबसे टॉप पे लीजिंग कंपनीज है जिसने सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी शो की, मगर उसकी इतनी मार्केट कैप नहीं थी 2.80. अगर कोई सेक्टर रहा विद हाईएस्ट मार्केट कैप तो वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी थी जिसमें OGDC PPL एंड मारी आता है. 2.04% से इट वेंट डाउन, और मेरे ख्याल में ये क्रूड ऑयल प्राइसेस का ही इसको वो कहेंगे, क्योंकि डिस्पाइट आपका क्रूड ऑयल प्राइसेस $60 से ऊपर है ब्रेंट क्रूड, मगर 2 दिन पहले वो $61 पे भी था. तो मे बी उन्होंने इसी को ट्रांसलेट किया कि वो $61 से $60 पे आया तो उसको उन्होंने सर, मगर अगेन अगेन मैं इसको इतना बड़ा फैक्टर नहीं समझता. उन्होंने मार्केट में करेक्शन चाहिए थी, लेकर आनी थी, तो मे बी वो
through this they made the reason. This is what I think. Commercial banks, उसके बाद the sector went down by 1.02%. आपका फूड एंड पर्सनल के went by 0.49%. रिफाइनरी was down by 0.95%. ऑलमोस्ट आपका अगर आप देखिए तो ऑल जो आपके ग्रीन में सेक्टर्स रहे वो दैट वाज केमिकल, टबैको एंड सीमेंट रिमेन इन, और सीमेंट आपका 1.15% से आपका वो इट रिमेन्ड इन ग्रीन. अब जो हम अपना टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट कर लेते हैं. अब अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में देखिए तो मेरे पास इचिमोको KC100 इंडेक्स का अभी भी बुलिश एंड इट्स स्ट्रॉन्ग एंड इट इंडिकेट्स एन अपवर्ड डायरेक्शन. आज के जो हमारे पास 247 पॉइंट्स की फॉल मिली है, तो KC100 इंडेक्स का जो आपका RSI है दैट्स ऑन 49. इट्स अ वेरी गुड लेवल जी. एक्चुअली मुझसे अगर आप पूछे तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे पास 49 का लेवल आ गया है. मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं कि हमारे पास आज इंडेक्स खड़ा है एट द वैल्यू ऑफ 45808. और आप यकीन मानिए जब ये अपने एक्सट्रीम ओवर बॉट पे चला गया था एट द जिस दिन RSI इसका था 80, तो उस दिन इसकी क्लोजिंग थी 46,091. 46,091 और 45,808 में कितना फर्क है. उस टाइम आपका RSI 80 था और आज आपका हमारे पास RSI 49 है. इट्स अ वेरी गुड लेवल. हम ऑलमोस्ट 46,000 के पास ही खड़े हैं और हमारे पास RSI 49 है. आई थिंक इट्स वेरी प्रॉमिसिंग. अगर नीचे आता भी है तो थोड़ा सा इसमें तो फिक्र की कोई बात नहीं है. मेरे ख्याल में फंडामेंटल्स और अभी तक हमारे पास ऐसी कोई थ्रेट नहीं है एक्सेप्ट अपकमिंग FATF, जो कोई बात हो सकती है जिसपे इन्वेस्टर थोड़ा सा कॉशियस हो सकता है. आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन FATF. हम उसको भी थोड़े से अगली वीडियोस में हम प्रॉब्ली विल ट्राई टू मेक अ स्पेशल वीडियो भी कर दें FATF पे. वो एक हमारे पास फैक्टर है. अदरवाइज तो हमारे पास काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो हमें एक अच्छी प्रॉमिसिंग पिक्चर दिखाई दे रहे हैं KC100 इंडेक्स की. हमारे पास एक KC100 इंडेक्स अपने ओवरबॉट जोन से क्लियरली निकल चुका है. एक तो ये चीज़ देख लीजिए. मैं यहाँ पे आपके साथ एक और इंडिकेटर आज डिस्कस कर लेता हूँ विच इज़ एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स. और एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स एक तो ये इसका ये होता है कि इसकी जितनी हाईएस्ट वैल्यू हो वो आपको उसके आपके ट्रेंड की स्ट्रेंथ बता रही होती है. तो हमारे पास ये देखिए तो अपनी हाईएस्ट वैल्यू पे ही है तकरीबन. इसने अपनी हाई वैल्यू 51 52 की दिखाई थी और अभी एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स की जो वैल्यू है दैट्स 47. इट मीन्स कि अभी भी आपका जो बुलिश जो ट्रेंड है दैट्स स्ट्रॉन्ग. और अगर आप इससे पहले देखें जब हमारा ADX एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स वाज एट 61, उसके बाद जो हमें करेक्शन मिली इंडेक्स में तो इट केम डाउन टू द सेम ऑलमोस्ट सेम लेवल अराउंड 4950. तो उसने करेक्शंस ली और उसके बाद उसने फिर दोबारा गेन करते हुए बुलिश ट्रेंड को उसने सस्टेन किया एंड टुक इट अप. वो उसने उसको वो यहाँ पे सस्टेन किया. तो प्रॉबेबली जो इसकी वैल्यू में थोड़े से नीचे आ रहा है 47 ऑफ वैल्यू ऑफ ADX स्टिल गुड. मेरे ख्याल में ये यही है कि यहाँ पे अपने आप को सस्टेन करते हुए शायद मुझे लगता है कि शायद दोबारा इसको कैरी कर. बट लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस. आगे अगर हम देखिए तो हमारे पास बॉलिंजर बैंड्स है. बॉलिंजर बैंड्स को अगर आप देखिए तो बॉलिंजर बैंड्स की जो हमारे पास जो आज की जो कैंडल है आज के करेक्शन के बाद, तो वो एवरेज लाइन जो मिडिल मूविंग एवरेज है उससे भी नीचे आ गई है और अपने लोअर बैंड के पास है. मेरे ख्याल में ये डिपिक्ट बॉलिंजर बैंड आपको ये कर रहा है कि मंडे का सेशन थोड़ा बहुत रेड या फ्लैट होगा और उसके बाद ये अपने ओवरसोल्ड के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद ऑब्वियसली मार्केट हैज टू रिवर्स एंड गो इन अपवर्ड डायरेक्शन अगेन. यहाँ पे अगर आप स्टॉक हैस्टिक को देखिए तो स्टॉक हैस्टिक बिल्कुल अपने ओवरसोल्ड के पास पहुंचा हुआ है आज. और बिल्कुल ब्लू लाइन तो ऑलमोस्ट काफी नीचे गिर गई है, रेड लाइन भी ऑलमोस्ट. और अगर आप यहाँ पे देखिए जिस लेवल पे ब्लू लाइन है तो हिस्ट्री में ब्लू लाइन यहाँ से रिवर्स करती होती है हमें नजर आती है. तो ऑब्वियसली ये नेक्स्ट सेशन आपको शायद फ्लैट दे रही होगी, थोड़ा बहुत रेड दे रही होगी और उससे नेक्स्ट सेशन शायद ट्यूसडे का वीक या मंडे का सेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इट्स गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. ये वापस यहाँ से रिवर्स करके आपको ऊपर की डायरेक्शन दे रहा होगा. दिस इज व्हाट आई फील लाइक कि स्टॉक हैस्टिक आपको ये इंडिकेट कर रहा है. MACD इज स्टिल बेरिश, आपको सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि वी हैड अनदर रेड सेशन. तो मे बी रेड जो मंडे का सेशन एज पर दीज इंडिकेटर्स अगेन, क्योंकि ये आपको ये भी एक आपको बिल्कुल आप ओवरसोल्ड लेवल पे लेके जा रहा होगा, ये भी ओवरसोल्ड और ये भी आपको दिखाते हुए तो शायद अपने एग्जैक्ट ओवरसोल्ड पे जाके आपके इंडेक्स को सपोर्ट मिल रही हो एज पर दीज इंडिकेटर्स. इसके बाद अगर हम विलियम्स एलिगेटर को देखें तो इट्स स्टिल गुड. आपकी ग्रीन लाइन थोड़ी सी रेड लाइन को उसने क्रॉस की है मगर इट्स नॉट
चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। और अगर मेरे ख्याल में मंडे का सेशन फ्लैट हो जाता है या इट मेक्स अ रिवर्स, तो ये अपना दोबारा अपवर्ड ट्रेंड कैरी करता हुआ नजर आ रहा होगा हमें विलियम्स एलिगेटर। अगर आप कमोडिटी चैनल इंडेक्स को देखिए तो ये भी बिल्कुल अपने ओवरसोल्ड के पास पहुंच चुका है। मैं अब आपको ये बता रहा हूँ, जो KC 100 इंडेक्स के जितने हमारे पास इंडिकेटर्स थे विच वर अपने ओवरबॉट जोन में थे, वो अब तकरीबन अपने ओवरसोल्ड में है। अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखिए, एक्सेप्ट दैट, वो भी अपने बहुत अच्छे लेवल पे, वो सिर्फ मिडल में है। बाकी सारे हमारे पास अपने ओवरसोल्ड लेवल के पास पहुंचे हुए। मैं KSE ऑल शेयर का अगर आपके साथ कंपैरिजन करूं तो इचिमोको इज स्टिल गुड बुलिश है, और इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स KSE ऑल शेयर का इज एट 43, वेरी गुड लेवल। अगर आप यहाँ पे हिस्ट्री में देखिए तो इस यहाँ पे इन लेवल्स पे इसके पास सपोर्ट है। एक तो आपके पास हमारे पास 38 लेवल की सपोर्ट है, और अगर आप यहाँ पे देखिए स्टॉक हैस्टिक भी इसका इज अपने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पे पहुंचा हुआ है। तो मंडे का सेशन मुझे आई परसीव कि मैक्सिमम मंडे का सेशन आपका फ्लैट हो सकता है या छोटा मोटा रेड हो सकता है, और उसके बाद आपका रिवर्सल है। प्रॉबेबली मंडे ही आपको ग्रीन मिल रहा होगा। मैक्सिमम चांसेस आपको ये इंडिकेट हमें यहाँ पे हो रहे हैं कि मंडे ही आपको शायद हमें अच्छा एक ग्रीन मिल जाए और रिकवरी मिल जाए। इफ आई कंक्लूड माई टूडेज सेशन, तो मैं मोको को अभी भी बुलिश रखूंगा। MACD इस बेरिश आपको सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। बोलिंजर बैंड्स को मैं I will I will keep it neutral. Williams Alligator is bullish. कमोडिटी चैनल इंडेक्स अपने ओवरसोल्ड के पास है, तो मेरे ख्याल में इसको रिवर्सल चाहिए। स्टॉक हैस्टिक को भी मैं न्यूट्रल रखूंगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को भी मैं न्यूट्रल रखूंगा। अब इसमें भी अगर आप बोलिंजर बैंड्स और स्टॉक हैस्टिक को बोलिंजर बैंड्स को देखिए, मैंने इनको न्यूट्रल इसलिए रखा है क्योंकि इनके पास थोड़ा सा और मार्जिन है करेक्शन और देने का, मगर दोनों अपने ओवरसोल्ड पे पहुंच चुके हैं। मगर अगर असूलन इनको भी बुलिश होना चाहिए। आई परसीव कि नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी अ गुड वीक फॉर अस। हमें उसमें ग्रीन हमें ज़्यादा मिलेगा। जी, हमें शायद नेक्स्ट वीक जो होगा कमिंग, इट्स गोइंग टू बी बुलिश वीक। हमें थोड़ी सी उसमें परफॉर्मेंस नजर आएगी क्योंकि हमारा इंडेक्स एक अच्छे लेवल पे आ गया है, वो अपने ओवरबॉट जोन से निकल गया है। मैक्सिमम हमें शायद मंडे हमें थोड़ा सा उसमें सेलिंग प्रेशर मिल जाए। अदरवाइज आई डोंट सी, मुझे लगता है कि इंडेक्स हैज़ टू परफॉर्म, अपने एक अच्छे लेवल्स पे आया हुआ है, ऑन अ कंडीशन कि कोई बहुत बड़ा सानिया या कोई नेगेटिव न्यूज़ हमें ना मिल जाए। एवरेज ट्रू रेंज इज 507 पॉइंट्स। आप ये अगर आप ये देखिए तो ये 507, इट्स ऑल्सो डिपिक्टिंग कि वॉलेटिलिटी भी बढ़ेगी। आप कोई सेशन बड़े भी देख सकते हैं। 500 ऑन एवरेज, दिस इज द चेंज। आपका KC 100 इंडेक्स इज मेंटेनिंग। आपको सपोर्ट मिलती है 45,574 पे, इफ द मंडे सेशन आपका रेड होता है, पहली सपोर्ट। उसके बाद आपकी सेकंड सपोर्ट इज 45,339, और आपकी थर्ड सपोर्ट इज 44,947। अगर आप ग्रीन देखते हैं मंडे को, तो इट्स गोइंग टू बी आपकी रेजिस्टेंस है 46,200 पे, सेकंड इज 46,592, एंड आपकी थर्ड रेजिस्टेंस इज 46,826। Viewers, please note, this is an analysis. It could go wrong. Disclaimer मैं आपको दे रहा हूँ. I'm not giving you any entry exit points. I'm not giving you any buy and sell recommendation. This is just an informational video ताकि आप अपने decisions बेहतर ले सकें. Where index कहाँ पे खड़ा है, how is everything. And I hope आपकी investment safe रहें. You make more money in stock market. Take care. Allah Hafiz.